गौतम बुद्ध और सवालों की बारिश। एक दिन की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। आज आश्रम में शांति कुछ ज्यादा ही थी। तभी एक नया शिष्य आया। नाम था चतुरसेन। नाम जैसा, दिमाग उससे भी ज्यादा तेज। वह बैठते ही बोला, गुरुदेव, मेरे पास सिर्फ 3 सवाल हैं। बुद्ध मुस्कुराए। पूछो। चतुरसेन ने पहला सवाल किया। दुख क्यों होता है? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम चाहते हो। चतुरसेन ने तुरंत दूसरा सवाल दाग दिया। इच्छा कैसे खत्म करें? बुद्ध बोले, इच्छा छोड़कर। अब चतुरसेन थोड़ा चिढ़ गया। तीसरा सवाल पूछा, आप सीधे जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध हंस पड़े, क्योंकि सीधे जवाब लेने के लिए सीधा मन चाहिए। आश्रम में हल्की हंसी गूंज गई। चतुरसेन बोला, गुरुदेव, मैं ज्ञान लेने आया हूं, पहेलियां नहीं। बुद्ध ने पास रखा हुआ लड्डू उठाया और बोले, इसे खाओ। चतुरसेन ने लड्डू खा लिया। बुद्ध ने पूछा, मीठा था? हाँ। अब मिठास कहाँ है? चतुरसेन सोच में पड़ गया। खत्म हो गई। बुद्ध बोले, तो ज्ञान भी ऐसा ही है। जब तक खाते रहते हो तब तक सवाल रहते हैं। जब पच जाता है तो सवाल नहीं बचते। चतुरसेन चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, गुरुदेव, आज मेरे सवाल खत्म हो गए। बुद्ध मुस्कुराए। अच्छा है, अब सीखना शुरू होगा। सब शिष्य हंस पड़े और चतुरसेन पहली बार बिना सवाल के बैठा रहा। कहानी की सीख। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। ज्यादा चालाकी कभी कभी समझ में बाधा बन जाती है। जब मन शांत होता है तभी ज्ञान टिकता है। चतुरसेन चुप बैठा था। यह उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। उसका मन बार बार कह रहा था, कुछ तो पूछो, कुछ तो बोलो। बुद्ध ने उसकी बेचैनी देख ली। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता थोड़ी देर लहराया और जमीन पर गिर गया। बुद्ध ने पूछा, पत्ता कहाँ जा रहा था? चतुरसेन बोला, हवा जहां ले गई। बुद्ध मुस्कुराए। और तुम? चतुरसेन रुक गया। पहली बार उसे लगा, वह हमेशा अपने सवालों की हवा में उड़ता रहा है। तभी एक और शिष्य बोला, गुरुदेव, अगर सवाल न पूछें तो सीखेंगे कैसे? बुद्ध ने तालाब की ओर इशारा किया। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते हो या ठहरने देते हो? शिष्य बोला, ठहरने देते हैं। बुद्ध ने कहा, आज चतुरसेन ठहरना सीख रहा है। चतुरसेन को हल्की सी हंसी आ गई। गुरुदेव, मैं तो खुद को बहुत ज्ञानी समझता था। बुद्ध बोले, जो खुद को ज्ञानी समझता है वह सीखने में देर करता है। अब चतुरसेन ने पहली बार कोई जवाब नहीं दिया। वह बस बैठा रहा। हवा चली, घंटी बजी, किसी ने खांसा, सब कुछ हो रहा था और चतुरसेन उन्हें रोक नहीं रहा था। शाम को बुद्ध ने पूछा, आज क्या मिला? चतुरसेन ने धीरे से कहा, गुरुदेव, आज सवाल कम हुए तो मन ज्यादा साफ लगा। बुद्ध ने सिर हिलाया, ठीक दिशा में हो। अगली सुबह चतुरसेन आश्रम में सबसे पीछे बैठा था। जो शिष्य हमेशा सबसे आगे रहता था
आज जानबूझकर आखिरी पंक्ति चुन ली थी। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, आज पीछे क्यों? चतुरसेन मुस्कुराया, आज देखना है। बिना बोले क्या दिखता है? बुद्ध ने यह सुन लिया। उनकी आंखों में हल्की शरारत चमकी। उन्होंने सबको पास बुलाया और एक खाली चटाई बीच में बिछा दी। बुद्ध बोले, आज जो सबसे ज्यादा जानेगा वह यहां बैठेगा। सब शिष्य सोच में पड़ गए। कोई मंत्र याद करने लगा, कोई ग्रंथ। चतुरसेन भी खड़ा रहा। पहली बार उसके पास दिखाने को कुछ नहीं था। कुछ देर बाद एक शिष्य आगे बढ़ा और चटाई पर बैठ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या जानते हो? शिष्य ने लंबा भाषण दे दिया। बुद्ध मुस्कुराए और सिर हिलाया, ठीक है। फिर बुद्ध ने चतुरसेन की ओर देखा, और तुम? चतुरसेन ने हाथ जोड़ दिए। गुरुदेव, आज मुझे नहीं पता कि मैं क्या जानता हूं। आश्रम में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने जोर से ताली बजाई। यही उत्तर था। सब चौंक गए। बुद्ध बोले, जो कह देता है मुझे नहीं पता, वही सीखने के लिए खुला होता है। चतुरसेन को लगा जैसे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उस दिन बुद्ध ने किसी को उपदेश नहीं दिया। सब शिष्य चुपचाप बैठे रहे। शाम को चतुरसेन बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, आज मुझे सवाल नहीं मिले। बुद्ध हंसे, तो आज तुमने कुछ सही किया। हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थीं। और चतुरसेन पहली बार अपने मन के साथ झगड़ा नहीं कर रहा था। उस दिन के बाद चतुरसेन बदलने लगा, लेकिन अजीब तरह से। अब वह कम बोलता, पर ज्यादा सुनता। एक शाम वह अकेला बैठा, नदी को बहते देख रहा था। पहले वह नदी से भी पूछ लेता, कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो? आज वह बस देख रहा था। तभी बुद्ध उसके पास आकर बैठे। बिना देखे बोले, नदी से कुछ पूछना नहीं। चतुरसेन मुस्कुराया, आज नहीं। बुद्ध ने कहा, तो फिर सुनो। दोनों चुप रहे। नदी बहती रही। कुछ देर बाद चतुरसेन बोला, गुरुदेव, नदी कुछ कह नहीं रही, फिर भी बहुत कुछ हो रहा है। बुद्ध ने सिर हिलाया, क्योंकि तुम अब बीच में नहीं हो। अगले दिन बुद्ध ने चतुरसेन को एक और अजीब काम दिया। आज तुम किसी की मदद नहीं करोगे और किसी को सिखाओगे भी नहीं। चतुरसेन हैरान, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, बस मौजूद रहो। गांव में एक आदमी रो रहा था। चतुरसेन पहले होता तो उसे समझाने लगता। आज वह बस पास बैठ गया। कुछ देर बाद आदमी खुद शांत हो गया। आदमी बोला, तुमने कुछ कहा नहीं, फिर भी हल्का लग रहा है। चतुरसेन समझ गया, कभी कभी शब्द बोझ बन जाते हैं। शाम को चतुरसेन बुद्ध के पास लौटा। आज क्या सीखा? चतुरसेन बोला, गुरुदेव, आज जाना कि हर सवाल का जवाब शब्द नहीं होते। बुद्ध मुस्कुराए। अब बारिश थमने लगी है। आकाश में बादल
धीरे धीरे छंट रहे थे और चतुरसेन के भीतर भी। कुछ दिन बीत गए। आश्रम वैसा ही था, पेड़, पक्षी, प्रार्थना की घंटी, पर चतुरसेन अब वैसा नहीं था। एक सुबह एक यात्री आश्रम पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं। कहाँ गया था? यहाँ सब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। सब शिष्य उत्साहित हो गए। चतुरसेन भी वहीं था। यात्री ने उसकी ओर देखकर पूछा, तुम यहाँ सबसे ज्ञानी हो? सब चुप। पहले यही उसका पल होता। चतुरसेन ने शांत स्वर में कहा, नहीं। यात्री चौंक गया। तो फिर कौन है? चतुरसेन ने बुद्ध की ओर इशारा किया। बुद्ध बोले, मैं भी नहीं। यात्री परेशान, तो फिर मैं किससे पूछूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिससे तुम अब तक भागते रहे हो। यात्री बोला, मैं समझा नहीं। बुद्ध ने चतुरसेन की ओर देखा। इसे बताओ। चतुरसेन ने धीरे से कहा, अपने भीतर से। यात्री बैठ गया। पहली बार उसने सवाल बाहर नहीं फेंका। कुछ देर बाद वह उठा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे उत्तर नहीं मिला, पर मन हल्का हो गया। बुद्ध ने कहा, कभी कभी यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शाम को चतुरसेन ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं सच में बदल रहा हूं? बुद्ध ने एक कंकड़ उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें बनी, फिर शांत हो गईं। तुम कंकड़ नहीं, अब पानी हो। चतुरसेन की आंखें नम हो गईं। रात को वह देर तक जागता रहा, लेकिन सोचते हुए नहीं, सिर्फ जागते हुए। उस रात आश्रम में अजीब सी शांति थी। न कोई चर्चा, न कोई बहस, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दीपक की लौ। चतुरसेन अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। मन में कोई सवाल नहीं, फिर भी नींद नहीं। तभी बुद्ध वहां आ गए। नींद नहीं आ रही? उन्होंने पूछा। चतुरसेन बोला, पहले सवाल जगाते थे, आज शांति जगा रही है। बुद्ध हल्के से हंसे। आदत बदलने में समय लगता है। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची। इसे पार करो। चतुरसेन ने एक कदम आगे बढ़ा। बुद्ध बोले, वापस आओ। वह लौट आया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या बदला? चतुरसेन बोला, कुछ नहीं। बुद्ध बोले, बस यही जानना काफी है। अगली सुबह बुद्ध ने सब शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज बिना बताए मैं एक परीक्षा लूंगा। सब घबरा गए। दोपहर तक बुद्ध कहीं नहीं दिखे। शिष्य बेचैन, चतुरसेन शांत। शाम को बुद्ध लौटे। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बुद्ध ने चतुरसेन की ओर देखा। और तुम? चतुरसेन बोला, मैं तो जहां था वहीं था। बुद्ध मुस्कुराए। जो प्रतीक्षा नहीं करता वही साथ चलता है। उस दिन बुद्ध ने कोई प्रवचन नहीं दिया, बस कहा, आज तुम सबने कुछ न कुछ खोया। चतुरसेन ने खुद को नहीं खोया। रात को चतुरसेन ने पहली बार अपने आप को हल्का सा हंसते पाया, बिना कारण। अगले दिन
आश्रम में एक अजीब घोषणा हुई। बुद्ध ने कहा, आज बोलने की अनुमति है। लेकिन सिर्फ हंसने के बाद सब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हंसे बिना कैसे बोलें? चतुरसेन को हंसी आ गई और उसी के साथ एक हल्कापन भी। पहला शिष्य बोला, गुरुदेव, हाँ हाँ, यह कैसी परीक्षा है? बुद्ध ने कहा, देखो, अब शब्दों से पहले तुम्हारा मन बाहर आ गया। दिन भर आश्रम में अजीब दृश्य रहा। कोई बात करने से पहले हंसता तो बात अपने आप हल्की हो जाती। चतुरसेन ने महसूस किया, जहां पहले वह ज्ञान से भारी रहता था, आज वह हंसी से हल्का था। शाम को वह बुद्ध के पास बैठा। गुरुदेव, आज कुछ समझ में आया। बुद्ध बोले, कहो। मैं ज्ञान को बहुत गंभीर बना बैठा था। शायद इसलिए वह बोझ बन गया था। बुद्ध जोर से हंसे। सत्य उदास नहीं होता, उसे हम उदास बना देते हैं। तभी एक छोटा बच्चा आश्रम में घुस आया। वह बुद्ध के सामने खड़ा हुआ और बोला, आप कौन हो? सब चौंक गए। बुद्ध बोले, तुम बताओ। बच्चा बोला, जो इतना शांत है वह या तो बहुत समझदार है या बहुत शरारती। बुद्ध और चतुरसेन दोनों हंस पड़े। बुद्ध ने कहा, देखा चतुरसेन, आज गुरु मिला। चतुरसेन ने सिर झुका दिया। अब वह समझ गया था, ज्ञान चेहरे की कठोरता में नहीं, दिल की सरलता में होता है। रात को आश्रम में दीपक जले, हवा धीमी।